एक्चुअली विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है एक्साइज विभाग की। हमारा इसमें हमें लगभग पिछले 15-20 दिन से कुछ इनपुट मिल रहा था कि मोहना एरिया में, मोहना घाटी गाँव एरिया में कुछ इस तरह की कोई हरकत हो रही है जहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोग लगभग पिछले 15 से 20 दिन से इसके पीछे मैं काम कर रहा था, मेरी टीम काम कर रही थी। लास्ट 2 डेज़ में हमने कुछ ज़्यादा ही हमने अच्छा काम किया। हमें पुख्ता सबूत मिले कि इसी बिल्डिंग के अंदर ही कुछ हो रहा है। रोड से थोड़ा-सा हट के था। उसके आधार पे जब पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उस पे कार्रवाई की, जिसमें हमें लगभग सवा 200 पेटी तो पैक्ड वो मिला है, पैक्ड लिकर मिली है, जो रॉयल चैलेंज है और पावर पावर एक सोम का एक हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक सोम एक ब्रांड कुछ पावर करके लेबल पंजीयन वो बॉटलिंग करते हैं, उनका डुप्लीकेट पैकिंग हो रहा था। और एक आरसी, आप लोगों ने नाम सुना होगा रॉयल चैलेंज का, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, उसका भी कॉपी हो रहा था, उसका उसका फर्जी बना करके वो लोग पैक कर रहे थे। इसके अलावा लगभग 22,850 लीटर जो है वो हमने ओपी रिकवर करने में सफलता मिली हमको। और 22,000 लीटर यानी इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। इससे लगभग 5,500 पेटी शराब बनाई जा सकती थी, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास होती। अगर हम आरसी बनाते, राय चैलेंज बनाते, इतनी इतनी ओपी से अगर हम राय चैलेंज की शराब बनाते तो लगभग 5 करोड़ की शराब बना पाते, बेच पाते। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ी सफलता है। इसके बाद हमें उसमें बॉटलिंग मशीन भी मिली हुई है। बॉटलिंग मशीन जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग एक एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, FL9A 9A बोलेंगे तो एक बॉटलिंग प्लांट होगा, उस तरीके का एक बना हुआ था, जिसमें बॉटलिंग मशीन भी थी, कन्वेयर बेल्ट भी था, सीलिंग मशीन थी, ढक्कन को पैक करने का था, मिक्सर, होलोग्राम, बहुत सारी चीज़ें। नकली होलोग्राम जो थे वो नकली हैं। नकली आप एक्चुअली आप देखेंगे, अगर हमारा असली होलोग्राम जो होता है, शासन जो जारी करता है मतलब प्रदेश एक्साइज का, उसको आप स्कैन करेंगे तो उसमें इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाती है, लेकिन वो ब्लर है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, नीचे आप उसको देखेंगे तो वो ब्लर है, उसको आप स्कैन करेंगे तो उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। तो कम्प्लीटली डुप्लीकेट है, कम्प्लीटली वो फर्जी है। लेबल भी सारे फर्जी हैं, आरसी के, 8 PM के, पावर के, अ, कुछ जनरेटर वगैरह भी, कुछ वाहन भी जिनसे अपराध होते थे जो लेकर सेल करने में या इस व्यापार को करने में। एक स्कूटी भी हमने देखी है, कुछ खाली बारदाना, ढक्कन, इस तरह की चीज़ें हमने। तो कुछ आरोपी तो पकड़ में आए जिनसे पूछताछ? हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे मौके पे हमें 4 आरोपी मिले और एक आरोपी वहाँ पर तत्काल मौके पे पहुंचा है। मतलब जब हम कार्रवाई कर रहे थे तब एक पहुंचा। ऐसे करके टोटल हमारे पास 5 अभी सस्पेक्टेड हैं। 4 तो जो काम करने वाले वो हैं, जो काम ही कर रहे थे वहाँ पे, जो जिनका काम उसको सेल करना और बनाना था। और एक जो बाद में आया था वो उसका मैनेजमेंट टाइप का कुछ, उसका हमें उस पर संदिग्ध है। अभी हम सर कहाँ पर सेल करते थे, किस तरह सेल करते थे, कुछ बताया? हाँ, ये बेसिकली जो लेकर है ये इसका जो हमें जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है, ये बेसिकली जो आरसी, रॉयल चैलेंज और बाकी 8PM वगैरह है, ये झांसी, इनका जो हिसाब किताब का पंजी मिला है, हमें हिसाब किताब का इनका जो रिकॉर्ड मिला है, उसमें अधिकतर नाम कुछ झांसी या इस टाइप के कुछ हैं। तो चूंकि जो रैपर मिले हैं उसमें भी फर्स्ट सेल इन यूपी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शराब है ये यूपी के लिए ही ज़्यादातर सप्लाई हो रही थी, जो बना रहे थे। इसके अलावा कुछ जो पावर है, पावर एक्चुअली मध्य प्रदेश में एक हमारे यहाँ डिस्लर हैं, उनका एक ब्रांड है, वो पावर नाम लेवल से शराब बनाते हैं। तो वो फर्जी शराब बना करके उन जिलों में सप्लाई हो रही थी जहाँ पे पावर की शराब बिकती है। पावर की शराब अगर हम देखें इस समय करंटली तो सागर एक बड़ा जिला है जहाँ पे पावर की शराब की बिक्री होती है। तो उसमें जो अवैध शराब बेचने वाले जो इस तरह का धंधा करते हैं, उनके लिए पैरेलल शराब की सप्लाई का एक सोर्स था। इस तरह के कुछ सबूत हमें उस डायरी में कुछ मुरैना के भी मिले हैं कि कुछ मुरैना में भी इस तरह की शराब जा रही थी। तो जो पावर का है वो मध्य प्रदेश में कुछ जहाँ पे पावर बिकती है वहाँ पे, जैसे सागर, मुरैना, और बाकी ये जो आरसी और 8PM और बाकी जो ब्रांड हैं वो यूपी में बिक रहे थे। सर किसकी फैक्ट्री है, अभी कुछ पता लगा कौन मालिक है इसका? नहीं, एक्चुअली प्राथमिक तौर पे जो कल जितना पूछताछ से सामने आया कि वो जो जमीन है वो कोई सुरेंद्र तोमर करके हैं, उनके उनके स्वामित्व की जमीन है। वो जब उनसे पूछताछ होगी, जब वो मिलेंगे, आएंगे जब हमारे उसमें, तो वो फिर पता चलेगा कि वो इसका ओपी का सोर्स क्या था, कहाँ से ओपी ला रहे थे, किसको बेच रहे थे और कौन रन कर रहा था। एक अभी फौरी तौर पे, एक सरसरी तौर पे कल एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट भी किसी ने मोबाइल पे भेजा जिसमें दिख रहा था कि उन्होंने किसी से अनुबंध किया हुआ है, पर वो प्राथमिक तौर पे फर्जी लगता है। वो जब खुद सामने आएंगे और जब प्रस्तुत करेंगे तब ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सर बताया जा रहा है काफी समय से ये फैक्ट्री चल रही थी और आपकी टीम घाटियों में काफी समय से एक्टिव भी थी, लेकिन ये अभी तक कैसे बची? नहीं, एक्चुअली ये जो इसका लेन देन पंजी जो हमें मिला है, उनका लेन देन रजिस्टर जो मिला है, उसमें 16 अगस्त जो सबसे दूर का, जो सबसे पीछे का जो ट्रांजेक्शन है वो 16 अगस्त का उनका कुछ ट्रांजेक्शन दिख रहा है। 16 अगस्त को उन्होंने किसी को ओपी या कुछ शराब दी है करके।
तो अभी तक जो रिकॉर्ड पे उनकी जो हमें जो उनके यहाँ से जो रिकॉर्ड रिकवर हुआ है उसको अगर हम देखें तो लगभग 16 अगस्त हमारा लास्ट डेट है, मतलब 16 अगस्त से हमें ऐसा मान सकते हैं मोटा मोटा अनुमान कि 16 अगस्त से चल रही थी ये फैक्ट्री। पर कुछ एक दो कागज ऐसे भी मिले हैं जिसमें पानी का आरओ लगाना, आरओ का जो बिल मिला है हमें वो लगभग जून का है। तो मे भी कि वो जून जुलाई में उन्होंने एस्टेब्लिश किया हो और अगस्त से उन्होंने इस पर काम शुरू किया हो। एक्चुअली ये इस पर अगर हम ऐसे देखें तो ये 1 महीने से, लास्ट 1 मंथ से इस पे हमारे संज्ञान में था ये कि इसमें इस एरिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है करके, और पिछले 7 दिन से हमारी उस बिल्डिंग पे भी नजर थी। सर क्या लगता है आरोपी इसमें बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे, इसमें आरोपी बढ़ेंगे, इसमें जो स्वामित्व है वो बताएंगे, वो एक्चुअली असली कड़ी वहीं से जुड़ेगी। जो अभी जो हमने 4 आरोपी पकड़े हैं, 5 आरोपी हमारे पास हैं, जो 4 आरोपी और एक जो संदिग्ध है, 5 लोग जो हमारे पास हैं उनमें वो एक्चुअली वो दे आर बेसिकली वर्कर्स, मतलब वो जींस हरियाणा जींस से हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको बहुत ज्यादा जानकारी, वो उनको पूछता उसमें उन्होंने ऐसा कुछ बता नहीं पाया। वो उनको तो आंख बांध करके लाया गया था और यहाँ पे छोड़ा गया और कहा गया कि आप यहाँ पे ये काम आपको करना है कि जो भी आएगा उसको लोड करना है, जो भी आएगा उसको अनलोड करना है। तो ये उनका अभी तक का स्टेटमेंट है। और जो महिला है उसका उसका ये था कि हमें तो पिछले 20 दिन पहले लाया गया था और मुझे खाना बनाने के लिए रखा गया था। तो 20,000 रुपये इनको जो नौकरी देता था, सैलरी देता था, कौन है वो बंदा नहीं देता था, ये भी अभी का विषय है। अभी हम लोग इसको ठीक से वो कर नहीं पाए, कर लेंगे।